हेलो फ्रेंड्स, मैं विनीता शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, बियानी गर्ल्स बीएड कॉलेज, बिहाफ ऑफ गुरु केपीयू। आज का मेरा विषय है शांति शिक्षा के संदर्भ में सामाजिक अभिकरणों की भूमिका। युद्ध और हिंसा की अनुपस्थिति ही शांति शिक्षा का उद्देश्य नहीं होता है। शांति शिक्षा का उद्देश्य होता है ऐसे समाज की स्थापना करना जिसमें न्याय, समानता, सहिष्णु, मानवाधिकार जैसे मूल्य विकसित किए जाएं। सामाजिक अभिकरणों के रूप में विद्यालय ही एक ऐसी संस्था नहीं है जो ऐसे मूल्यों को स्थापित करती है। हमारे ऐसे बहुत से अभिकरण हैं जो हमारे इन मूल्यों को स्थापित करते हैं। तो सबसे पहले बात की जाए कि सामाजिक अभिकरण होते क्या हैं। सामाजिक अभिकरणों की बात करें तो सामाजिक अभिकरण वे संस्थाएं हैं जो व्यक्ति में सामाजिकरण मूल्य व्यवहार निर्माण में सहायक होते हैं। जो उसमें व्यक्ति में जो व्यवहार है और जो भी वैल्यूज़ है उनको स्थापित करे, वैसे ऐसे अभिकरण सामाजिक अभिकरण कहलाते हैं। सामाजिक अभिकरणों में बात करें तो सबसे पहले है परिवार, फैमिली, जहाँ बच्चे की शुरुआत होती है, जो कि उसको मूल्य स्थापित करने की उसकी प्रमुख नींव होती है। दूसरी बात करें धर्म, जहाँ पर व्यक्ति आपस में भाईचारे के साथ में रहता है, सभी समान रूप में समाज में रहते हुए धर्म का पालन करता है, धर्म सहिष्णुता की नीति का पालन करता है। विद्यालय, स्कूल, जहाँ पे विभिन्नता में एकता का पाठ पढ़ाया जाता है, विभिन्न संस्कृति और विभिन्न क्षेत्र के लोग एक साथ एक जगह रहकर शिक्षा प्राप्त करते हैं। समाज, कम्युनिटी, जहाँ पर विभिन्न धर्मों के, विभिन्न जाति क्षेत्र के लोग एक साथ रहकर अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। मास मीडिया, जो कि वर्तमान में एक बहुत बड़ी क्रांति है, प्रौद्योगिक क्रांति है, जो कि जन जन तक फैल चुकी है। और एनजीओ, जो गैर सरकारी संगठन है, जो कि हमारे समाज में न्याय को स्थापित करने के उद्देश्य से स्थापित किए जाते हैं। शांति शिक्षा के संदर्भ में परिवार की भूमिका को हम विस्तृत रूप से समझते हैं और पढ़ते हैं। तो देखिए, पहला पॉइंट है नैतिक और मानवीय मूल्यों का विकास। बच्चा परिवार में रहकर ही नैतिक मूल्यों से परिचित होता है और जो भी दया, सहानुभूति, करुणा, प्रेम, ये सब चीज़ें सीखता है और इनको अपने जीवन में उतारता है, जिससे कि वो हिंसा के जो तरीके हैं उनसे दूर रहकर शांति स्थापित करने के लिए प्रेरित होते हैं। तो समाज में परिवार एक बहुत महत्वपूर्ण और प्रभावशाली संस्था है जो कि सामाजिक मूल्यों को विकसित करते हैं, जो समाज में ही व्यक्ति इनसे परिचित होकर और अपने आगामी जीवन को सुखमय बनाता है। सामाजिक अभिकरणों के रूप में सबसे पहले हम परिवार को समझते हैं और देखते हैं कि शांति शिक्षा के संदर्भ में परिवार कैसे स्थापित होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नैतिक और मानवीय मूल्यों की। परिवार ही एक ऐसी संस्था है जो कि बालक के अंदर नैतिक मूल्यों को विकसित करता है। बच्चे परिवार में रहकर ही नैतिक मूल्यों को सीखते हैं, जैसे दया, करुणा, आपसी सहयोग, प्रेम, आपस में कर्तव्यों का पालन। इन सब से परिवार में रहकर ही बालक परिचित होता है और हिंसा के जो साधन हैं उनसे भी परिचित होकर उनसे दूर रहकर शांति शिक्षा के लिए प्रेरित होता है। तो जो मूल्य हैं, नैतिक मूल्य हैं, उनका विकास परिवार में ही सबसे पहले होता है। दूसरे पॉइंट की हम बात करें तो अहिंसक व्यवहार की शिक्षा। अहिंसक व्यवहार यानी कि आप देखिए कि जो माता पिता होते हैं वो बच्चों के लिए एक आदर्श के रूप में होते हैं। आपस में उनका बातचीत करने का तरीका, जो उनका संवाद है, ये बच्चे को प्रेरित करते हैं। तो परिवार में माता पिता और परिवार के सदस्यों को इस तरीके से आपस में संवाद करने चाहिए, व्यवहार करना चाहिए, जिससे कि बालक इन व्यवहारों को देखे और सीखे और अपने जीवन में उतारे। और अहिंसक तरीके से जैसे बात करने के तरीके हैं, है ना, और जो भी साधन है उन चीज़ों को वो अपनाकर अपने जीवन में शांति को प्राप्त कर सकता है और समाज में इसका योगदान दे सकता है। तीसरी बात,
भावनात्मक सुरक्षा व स्थिरता की होती है। परिवार में बालक का जन्म होता है, परिवार के सदस्य उसको सुरक्षा के माहौल में रखते हैं, जिससे कि उसमें एक आत्मविश्वास की भावना उत्पन्न होती है और वो आत्मविश्वास ही उसे जीवन की ऊंचाइयों तक ले जाता है, उन्नति करता है, बालक तरक्की करता है। तो इस तरीके से जो भी एक माहौल घर का होना चाहिए, परिवार का होना चाहिए, वो सुखद होना चाहिए, ताकि बालक अपने आप को उसमें सुरक्षित महसूस कर सके और इस भावना के साथ में ही वो जीवन में आगे बढ़ सके, जो कि शांति शिक्षा के लिए एक प्रमुख कारक होगा। आगे बात करें समानता व न्याय की भावना। देखिए, जेंडर इक्वलिटी, परिवार में जेंडर जो मुद्दे हैं, इश्यूज़ हैं, वो बालक सुनते हैं, देखते हैं, तो परिवार के अंदर जो भी भाई बहन, लड़का और जो लड़की हैं, उनमें माता पिता समानता का व्यवहार करते हैं और बालक इन सब चीज़ों को देखता है और अपने व्यवहार में इन चीज़ों को उतारता है, जिससे कि उसमें एक समानता की भावना स्थापित होती है और यही समानता की जो भावना होती है उसमें न्याय के लिए उसे प्रेरित करती है। तो इस तरह के माहौल में जो समानता का माहौल स्थापित होगा, उसमें बालक एक अपने आप को एक सुखद अनुभव करेगा, जिससे कि वो शांति शिक्षा के लिए उत्तरदायी कारक होगा। आगे हम बात करें सामाजिक उत्तरदायित्व का नींव। बिल्कुल, समाज के अंदर जो परिवार एक ऐसी संस्था है जो कि बालक को सर्वप्रथम कर्तव्यों का निर्वहन और जिम्मेदारियों का पालन करना सिखाती है। बालक देखता है कि परिवार के अंदर बहुत सारे सदस्य होते हैं, संयुक्त परिवार भी होते हैं, तो उनमें वह देखता है कि हर व्यक्ति, हर जो सदस्य है अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करता है। तो बालक में ये सब चीज़ें देखने से उनमें भी जिम्मेदारियों की एक भावना आती है और उत्तरदायित्व करने का, निर्वहन करने का उसका एक भावना विकसित होती है, जो कि एक शांति शिक्षा के लिए भी एक प्रमुख तत्व है। तो हम कह सकते हैं कि सामाजिक अभिकरण के रूप में जो परिवार है, ये बालक की प्रथम पाठशाला होती है। नैतिक मूल्यों की स्थापना जो नींव है, वो परिवार के अंदर ही स्थापित किया जाता है। तो परिवार को एक ऐसा माहौल बच्चे को देना चाहिए जो कि शांति शिक्षा के लिए उत्तरदायी हो सकता है, जो कि हमारे राष्ट्र में ऐसी शांति शिक्षा के लिए एक कारगर, एक अच्छी मतलब एक सहायक सिद्ध हो सकता है। दूसरे अभिकरण के रूप में हम पढ़ते हैं शांति शिक्षा के संदर्भ में समाज की भूमिका। जैसा कि हमने अभी परिवार की बात करी, अब जो हमारा संगठन है वो है समाज। समाज जो है शांति शिक्षा में एक महत्वपूर्ण योगदान देता है और व्यक्ति के व्यवहार को एक अच्छी दिशा देने वाला और एक अच्छा सामाजिक वातावरण देने वाला जो एक अभिकरण है वो समाज है, जो कि उसे एक दिशा निर्देश प्रदान करता है। अभिकरण के रूप में हम पढ़ते हैं समाज को। समाज क्या है? समाज सामाजिक जो संबंध है उनका जाल ही समाज कहलाता है, यानी आपसी जो संबंध है वही समाज का निर्माण करते हैं। अब शांति शिक्षा के संदर्भ में समाज की क्या भूमिका है, तो हम पढ़ते हैं समाज जो है एक व्यक्ति के व्यवहार को दिशा देने वाला और व्यापक सामाजिक वातावरण प्रदान करने वाला एक अभिकरण है, जो कि परिवार से कुछ आगे बढ़कर व्यक्ति को एक अच्छी शांति शिक्षा के लिए प्रेरित करता है। तो आइए हम इसके बारे में बात करते हैं। तो पहला हमारा जो पॉइंट है कि समाज व्यक्ति में सामाजिक सद्भावना और भाईचारे की भावना का विकास करता है। देखिए, समाज में विभिन्न धर्म, जाति, प्रथा के लोग रहते हैं, ईसाई, हिंदू, मुस्लिम, सिख, सभी एक साथ एक जगह रहते हैं और एक जगह रहकर एक अनुशासन की स्थापना करते हैं, जिससे कि उनमें सह अस्तित्व और भाईचारे की भावना का विकास होता है, जो कि एक शांति स्थापित करने के लिए एक बहुत ही अच्छा कारक होता है। आपस में जब व्यक्ति, विभिन्न धर्म संप्रदाय के लोग मिलजुल के रहेंगे तो शांति वैसे ही स्थापित हो जाएगी। दूसरा हमारा पॉइंट है सामाजिक नियम और मूल्य। समाज में इसकी क्या भूमिका है? सामाजिक नियम, समाज के कुछ नियम होते हैं, कुछ प्रतिबद्धताएं होती हैं, कुछ अनुशासन होते हैं जिससे समाज के लोग अपनाते हैं। जब समाज के लोग इन नियमों को और इन अनुशासनों को, इन परंपराओं को अपनाएंगे तो उनमें एक कर्तव्य और उत्तरदायित्व का एक बोध होगा, जिससे कि वह समाज के अंदर शांति स्थापित करने में एक अपना योगदान देंगे। तीसरा पॉइंट है सामाजिक न्याय व समानता। समाज के अंदर जो भी हमारे भेदभाव हैं, जातिगत भेदभाव हो गए या जो भी हमारी समस्याएं हैं, रोजगार से संबंधित हो गए, वर्ग विभेद हो गए या फिर आर्थिक असमानताएं हो गई, जब इस प्रकार की जो भी हमारी बुराइयां हैं समाज की, जब समाज के द्वारा
इन सभी समस्याओं का अंत कर दिया जाएगा और एक अच्छे और एक स्वच्छ समाज का निर्माण होगा। तो लोगों के अंदर जो भी व्यक्ति हैं उनमें एक आपस में एक न्याय की भावना का बोध होगा, जो कि एक बहुत ही स्वच्छ समाज के, राष्ट्र के निर्माण में प्रमुख उत्तरदायी होगा। सामूहिक सहयोग, पंचायतें, सामूहिक संगठन, ये सब आपस में एक दूसरे को जोड़ते हैं, जिनसे कि समस्याओं का जो समाधान है वो शांतिपूर्ण ढंग से करना सीखते हैं और इस तरीके से वह शांति शिक्षा में अपना योगदान देते हैं। सकारात्मक वातावरण, समाज के अंदर एक अच्छी सोच का निर्माण होगा तो एक अच्छे समाज का निर्माण होगा और अच्छा समाज एक अच्छे राष्ट्र को जन्म देगा। तो सबसे पहले बात हम करें सकारात्मक सोच की। सोच का प्रभाव ही व्यक्ति को प्रभावशाली बनाता है। अगर वो अच्छा सोचता है, अच्छा काम करता है, तो वो उसका ऑटोमेटिकली ही उसका प्रभाव उसके समाज पर पड़ने लगता है। तो यदि अगर समाज अपने नागरिकों को अच्छे रोजगार देगा, उनकी समस्याओं का समाधान करेगा, तो उनमें अपने आप उनका दृष्टिकोण समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति बदलने लगेगा और उनका असंतोष समाप्त होगा और इस तरीके से वो शांति शिक्षा के लिए एक अच्छे नागरिक के रूप में सामने आकर देश में अपनी सेवा का योगदान भी दे सकते हैं। शांति शिक्षा के संदर्भ में विद्यालय की भूमिका एक न्यायप्रिय और एक सहिष्णु समाज की स्थापना करना होता है। विद्यालय बालकों में आलोचनात्मक चिंतन, संवेदनशीलता, सहिष्णुता और समस्याओं का समाधान करना सिखाते हैं, जिनसे कि बालक इन कौशलों को अपनाकर अपने जीवन में सामंजस्य स्थापित करते हैं और आने वाली पीढ़ी में एक सुखद माहौल अपने आप को प्रदान करते हैं। विद्यालय एक पौधशाला है जो कि शांति दूतों का निर्माण करती है। परिवार के बाद में बच्चा अधिकांश समय अपने विद्यालय में ही बिताता है और वहाँ पर जो गुरु के द्वारा एक आदर्श स्थापित होता है बच्चों के लिए, बहुत सारे सामाजिक मूल्य उनको सिखाए जाते हैं। दया, परोपकार, आपस में मिलजुल कर रहना, बातचीत करना, आपस में सहयोग करना, इस तरह के मूल्य विद्यालय के अंदर बच्चों में विकसित किए जाते हैं। दूसरा पॉइंट है संघर्ष समाधान का प्रशिक्षण। बालकों को आपस में बातचीत करने के तरीके, जो भी समस्याएं हैं उनका आपस में मिलजुल कर समाधान करना, तो इस तरीके से बच्चे इनको विद्यालय में सीखते हैं और शांति शिक्षा के लिए अपने आप को एक अच्छे व्यक्तित्व के रूप में स्थापित करते हैं। लोकतांत्रिक वातावरण का निर्माण। विद्यालय में ऐसी बहुत सारी प्रतियोगिताएं होती हैं, आयोजन होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे वाद विवाद प्रतियोगिताएं करवा दी, आपस में दल शिक्षण करवा दिया, आपस में कोई प्रोजेक्ट, बच्चों को सामूहिक रूप से कोई कार्य करवा लिए। तो इस तरीके से बच्चे एक स्वतंत्र माहौल में बहुत सारे ऐसे कार्य करते हैं जो कि उनके जीवन में एक बहुत बड़ा इन चीज़ों का योगदान रहता है, जो कि शांति शिक्षा के लिए भी एक उत्तरदायी कारक है। पाठ्यक्रम एवं पाठ्य सहगामी गतिविधियाँ। आज वर्तमान युग में पढ़ाई के साथ साथ में ऐसी बहुत सारी गतिविधियाँ कराई जाती हैं जो कि एक बच्चे को स्वतंत्र माहौल, एक स्वच्छ सोच का निर्माण करने के लिए भी योगदान देती है। पाठ्यक्रम के साथ साथ भी जो भी हमारे को करिकुलम एक्टिविटी विद्यालय में कराई जाती हैं, उनका भी बच्चे के व्यक्तित्व पर बहुत ही अधिक प्रभाव पड़ता है। खेल कूद हो गया, नाटक, है ना, और भी सांस्कृतिक जो प्रोग्राम्स हैं, निबंध प्रतियोगिताएं हो गई, वाद विवाद, ये बच्चे के अंदर एक ऐसी प्रतिभाओं मतलब एक अच्छी प्रतिभाओं का निर्माण करते हैं। शिक्षक की आदर्श भूमिका। शिक्षक के द्वारा बच्चे अपने आचरण से, शिक्षक अपने आचरण से बालक को उचित अनुचित व्यवहार सिखाता है और एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत होता है, जिससे कि वह बच्चों पर एक अच्छा प्रभाव डाल सके। विविधता में एकता का बोध। विविधता में आप देखिए स्कूल के अंदर विभिन्न धर्म, जाति, संस्कृति और क्षेत्र के बच्चे आते हैं जो कि आपस में मिलजुल कर एक ही उद्देश्य के लिए वहाँ पर बैठते हैं और एक ही लक्ष्य और उद्देश्य के लिए समायोजन करते हुए शिक्षा को प्राप्त करते हैं, जो कि विद्यालय की एक प्रमुख भूमिका के रूप में सामने आता है। थैंक यू।